ओम शांति। आज 4 अप्रैल के बाबा के महावाक्य हैं। आज की वाणी का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल रखते हुए सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। ये खास अभ्यास की बात बाबा हमें सिखा रहे हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है, तब बाबा भूल बनाने आते हैं। उत्तर है, पहली भूल ये कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया। तत्व से योग लगाना ये तो मिथ्या है। इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। दूसरी बात, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना ये भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाबा आए हैं तुम्हें भूल बनाने। गीत है आज की मुरली से, कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे। जिसके लिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे कह नहीं सकते। ये तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर के द्वारा। यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए। वो ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके ये 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धि, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। सतयुग में इतने धर्म जाति होते ही नहीं। न अनेक भाषाएं, न अनेक धर्म होते हैं। कहते भी हैं एक राज्य हो। सतयुग में है ही देवी देवता धर्म। बाबा कहते हैं मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते।
त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म है, सबका विनाश होना है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ। मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मेरे को सदैव बाबा की हैसियत से याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि ये शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे नहीं सकता। अभी तो अनेक धर्म हैं, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। कितने मनुष्य हैं, बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे, ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं, मेरे सिवाय कोई ये समझानी दे न सके। बाबा बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं, बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंचा पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं, अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा ने समझाया है, इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है, बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती है, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो है ही नहीं, ये इस समय की बातें हैं। बाबा कहते हैं, तुमको 21 जन्म नग्न होने से बचाते हैं, तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। ये है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को पवित्र बनना है। हाँ, महाभारत में जो सीन डाला है द्रौपदी के वस्त्र हरण का, वो झूठा सीन है, वो सच्चा नहीं है। क्योंकि महाभारत जो है, पहले महाभारत का नाम भरतनाट्यम था, और भरतनाट्यम से हिंदी में अनुवाद करके जब उसको लिखा, महाभारत बनाया, तो उसमें ये दृष्टांत डाला। भरतनाट्यम को जब हिंदी में अनुवाद करके महाभारत बनाया, तो उसमें दृष्टांत डाला द्रौपदी के वस्त्र हरण का। उससे पहले उसमें ये दृष्टांत नहीं था। तो बाबा कहते हैं, झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए हैं, तो ये आदत मिटती नहीं है। परंतु आजकल ये इतना पक्का हो गया है, क्योंकि टीवी में देख लिया, देखी हुई चीज़ ज़्यादा पक्की हो जाती है। सुनी हुई चीज़ तो फिर भी भूलने के चांस रहते हैं। और टीवी में देख करके किसी ने ये पुरुषार्थ नहीं किया कि ये सच दिखा रहे हैं कि झूठ दिखा रहे हैं, हम पढ़ करके तो देखें ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, है ना। वो कोई नहीं देखता है। तो बाबा कहते हैं, आधा कल्प से विकारों में हिरे हुए तो आदत मिटती नहीं। बाबा आकर तुम्हें नग्न होने से बचाते हैं। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं, और बच्चों में मोह भी रहता है। इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे। देखा मार मिलती है, हंगामा करते करते हैं तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं। पहले तो उन्हों को याद सताती है। नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं है। तुमको तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले। पवित्रता का सागर तो एक परम पिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वो बाबा से तो योग लगाते नहीं हैं,
ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो, ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करनी है। भूलें तो बहुत की है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं, ये भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना ये भी भूल है। ड्रामा में भी नूंद है। बाबा आकर समझाते हैं, ये भूले माया कराती है। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। ऐसे नहीं वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहाँ धर्म ही एक है। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको फिर से सो देवता बनाता हूँ। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाबा रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नरक के मालिक क्यों हैं? नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे। उस समय बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में हैं। जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए। अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो, बाबा की अमानत है। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं। कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। ये है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वो तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? और ही खुशी होती है कि ये पुराना छी शरीर छुड़ा करके बच्चों को वापस ले जाऊंगा। दुख की बात ही नहीं है। बाबा को इतनी खुशी होती है। अफसोस की तो कोई बात ही नहीं है। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाबा को याद करते हैं। परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है। बैठे बैठे अपने को समझते हैं बस हम ब्रह्म में चले जाते हैं, जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं, प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती है। बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं है, ना ज्योति ज्योत समाते हैं, क्योंकि सबको पार्ट बजाना है जरूर। बाबा कहते हैं, मैं आता ही हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापस आ जाएंगी। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने के लिए। अब नाटक पूरा होता है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सदगति दाता एक ही बाबा है। अभी वो आया है, समझा रहे हैं मैं कब और कैसे आता हूँ। फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ, छी छी से फूल जैसा बनाता हूँ। फूल ही बलि चढ़ेंगे ना। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? अब श्री कृष्ण की तो बात है ही नहीं। ये तो बाबा ने छुड़ाया है। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने तुमको साक्षात्कार भी हुआ है। भविष्य राजकुमार राजकुमारी बनने का तुम जानते हो। बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण। गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा
तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हो। ये बातें समझने और समझाने की है। राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से ही माया घुसा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है भगवान ऐसे करते हैं। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाबा का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं। पहले बाबा के बने बहुत वाह वाह करते हैं, बाद में निंदा करते रहते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सतगुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक जो बाबा के लिए उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तो बाबा के ऐसे निंदक ऊंचे से ऊंच ठोर नहीं पा सकते हैं। ये है अभी की बात। कई बच्चों को नष्टो मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मुँह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चों को भी संभालो, उनको भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वो शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाबा समझाते हैं गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का उद्धार कर सकती है। बाबा को तो गरीब निवाज कहा जाता है। साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों का तो मिलना ही है। बाबा के बच्चे भी यूँ सोचते हैं कि इतना बचाएं, ये करे वो करे, तो जब मिट्टी में मिलने का दिन आएगा तो बहुत अफसोस हो जाएगा कि ये क्या हुआ। एक दो के पीछे लग करके हमने यूं ही पैर पीछे हटा लिया। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि जॉइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज़ सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बाबा तो गरीब निवाज ही गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुख्य लक्ष्य को बुद्धि में रख, पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। मुख्य लक्ष्य को बुद्धि में रख, पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से मोह निकाल देना है। सेकंड पॉइंट है, उठते बैठते बाबा की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाबा की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी रुकावट रोक ना सके, ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी हैं। जिनका यज्ञ से सहयोग है और जो यज्ञ के सहयोगी हैं, तो बाबा कहे उनको अमर भव का वरदान मिलता है और वो अमर हो जाते हैं। मतलब ब्राह्मण परिवार से मरते नहीं हैं।
जिनका यज्ञ से सहयोग नहीं, जो बाबा के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, तो बाबा के उनको थोड़े अमर भाव का वरदान मिलता है। तो ऐसे तो अमर भाव हो भी नहीं सकते हैं, ऐसे अमर भाव हो जाएंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगी। तो बाबा के ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भाव के वरदानी हैं। सच्चा सोना है, बाबा के साथी हैं। वो बाबा के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट रिपीट करने के बाद आज का अव्यक्त इशारा आप सभी को सुनाया जाएगा। अव्यक्त इशारे को ध्यान से सुनेंगे और मुरली के मुख्य पॉइंट भी रिपीट करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि ट्रस्टी बनकर सबकी संभाल करनी है, परमात्मा को अच्छे से जानकर उसे याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सिद्ध कर बता सकते हो तीन त्रिमूर्ति देवताओं तथा इस स्थूल दुनिया में मनुष्यों के पाठ को। बाबा ने कहा कि तुम्हारा सच्चा पिता मैं ही हूँ, और बाबा शिक्षक तो हमारा ऐसा है कि अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी पद हेतु लायक बनाते हैं। बाबा ने बताया कि पूरा नष्ट मोह बनना है, परमात्मा से योग लगाना है, ना कि ब्रह्म तत्व से। यह पॉइंट अच्छी तरह से समझनी भी है और औरों को समझानी भी है। फिर बाबा ने समझाया कि जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। हम परम धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी बात में अफसोस नहीं करना है। उठते बैठते बाबा को याद करना है, आत्मा समझ बाप को याद करना है और देही अभिमानी बनना है। सदा यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनेंगे तो बाबा से अमर भव का वरदान मिलता है, क्योंकि ऐसे बच्चे बाप के मददगार बनते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं रहते, बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर। फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं, तो जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे तो चलते फिरते अनुभव करेंगे जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।